गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूँ एडवोकेट सजल दीक्षित। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप होता क्या है? दो वयस्क लोग, महिला और पुरुष, जो मेजर एज के, वो एक छत के नीचे रहते हैं तो उसे लिव इन कहा जा सकता है। अब लिव इन रिलेशनशिप की शुरुआत कब और कहां हुई है, इसकी अभी तक कोई जानकारी, ठोस जानकारी नहीं है। पर भारत में 1978 में इसे कानूनी मान्यता मिल गई थी। उसके बाद 2010 में जो कानूनी मान्यता और इसे मिली है, ये महिलाओं के संरक्षण के लिए मिली है। क्योंकि लिव इन में रहने के साथ साथ महिलाओं के साथ काफी अत्याचार भी हो रहे थे। जो पुरुष थे वो महिलाओं पे अत्याचार करते थे लिव इन में रहने के साथ, तो उनके पास कुछ ऐसी रेमेडीज नहीं थी। तो महिलाओं के लिए जो रेमेडीज निकली हैं वो निकली हैं 2010 में। अब उत्तराखंड सरकार ने यूनिवर्सल सिविल कोड का बिल प्रेजेंट कर दिया है, पुटअप कर दिया गया है, और उत्तराखंड सरकार ने यूनिवर्सल सिविल कोड लागू होने वाला है। अब समान नागरिक संहिता, यूनिवर्सल सिविल कोड होता क्या है? इसमें होता है कि हर नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म समुदाय का हो, उसके लिए समान कानून है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सबके लिए जो कानून होगा वो समान होगा। ये है यूनिवर्सल सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। अब समान नागरिक संहिता के तहत ये कहता है ये कि अगर आप लिव इन में रहते हैं तो आपको लिव इन को रजिस्टर करवाना होगा। आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा लिव इन का। अब ये सर्टिफिकेट बनता कहाँ है? ये बनता है डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में। तो ये जो रजिस्ट्रार ऑफिस में जाने के बाद आप आवेदन देंगे, फिर रजिस्ट्रार आपके सारे दस्तावेज लेगा। दस्तावेजों में क्या आते हैं? आपकी आइडेंटिटी प्रूफ, आपकी एज प्रूफ, आपका रेसिडेंशियल प्रूफ, आपके कलर फोटोज और विटनेसेस। ये हो गए आपके डॉक्यूमेंट्स। और क्या क्या लगेगा रजिस्टर करने के लिए। अब रजिस्ट्रार 30 दिन तक आपके डॉक्यूमेंट्स और ये सब बातें वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद वो लोकल पुलिस को भी इन्फॉर्म करेगा कि ये कपल अब लिव इन में रहने वाला है। तो उसके बाद आपको लिव इन में रहने का एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिससे कि आप दोनों का कंसेंट है साथ में रहने का। तो लड़की भी आप पर कोई फॉल्स एलिगेशन नहीं लगा पाएगी और लड़कियों को भी वो समान अधिकार भी मिलेंगे। अब ये यूसीसी के कारण क्या है कि हर धर्म, हर समुदाय का आदमी लिव इन में रह सकता है। हर धर्म, हर समुदाय, जैसे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ये लिव इन में रह सकते हैं। पर ये जो कानून है ये आदिवासियों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि उनके जो कस्टम्स है वो शुरू से ही अलग चलते हुए आ रहे हैं। तो उनके लिए ये लिव इन का जो कानून है ये उन पे अप्लाई नहीं होता है। अब क्या है, इसका एक और जो कानून है लिव इन में रहने के लिए, कि कोई भी लड़का या लड़की पहले से शादीशुदा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी कानून ने ये लिव इन में कहा है कि अगर लिव इन में कोई शादीशुदा रहता है तो वो भी बाइगेमी में आएगा, द्विविवाह में काउंट होगा और उसे बाइगेमी की सजा मिलेगी। तो कोई भी शादीशुदा व्यक्ति लिव इन में नहीं रह सकता है। और इसमें क्या है, बाइगेमी के बाद जो लिव इन में लड़कियां रहती हैं उनको भी वही अधिकार मिलते हैं जो एक विवाहित महिला को अधिकार मिलते हैं। जैसे कि मेंटेनेंस का अधिकार, अपने पार्टनर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है लिव इन में रहने वाली पार्टनर, जो कि एक विवाहित महिला भी क्लेम करती है। डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है, फाइनेंशियल फ्रॉड का केस कर सकती है। ये सारे केसेस एक लिव इन में रहने वाली पार्टनर भी कर सकती है, जो कि एक विवाहित महिला, एक विवाहित दंपत्ति में महिला करती है अपने पति के खिलाफ, या पति करता है महिला के खिलाफ। ये केस दोनों कर सकते हैं यहाँ पर। तो समान अधिकार होता है लिव इन में रहने वाली महिला को भी और विवाहित महिला को भी। जो अधिकार दिए गए हैं वो बराबर के दिए गए, इसलिए यहाँ पर बाइगेमी भी आता है। क्योंकि अधिकार अगर आपके बराबर है तो अगर आप शादीशुदा होकर भी लिव इन में रहते हैं तो आप पर बाइगेमी की कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद होता है, जो आप लिव इन में रहते हैं और लिव इन में रहने से जो आपको बच्चे होते हैं वो बच्चे होते हैं लेजिटिमेट, वो बच्चे होते हैं वैध। उनको भी वो सारे अधिकार मिलते हैं जो एक विवाहित दंपत्ति के बच्चों को मिलते हैं। तो बच्चों के अधिकार भी इसमें सेम रहते हैं, जैसे कि विवाहित दंपत्ति के बच्चों के रहते हैं, वैसे लिव इन में जो पैदा हुए बच्चे रहते हैं
उन्हें भी सेम अधिकार मिलेंगे। अब जो इसमें आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा, अगर आप लिव इन में रहते हैं तो आप लिव इन को रजिस्टर करते हैं। तो अगर आपको लिव इन से सेपरेट होना है, अगर आप अपने पार्टनर के साथ आप नहीं रहना चाहते हैं, आप दोनों की नहीं बन रही है और आप दोनों सेपरेट होना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन देनी होगी रजिस्ट्रार को। जैसे कि आपने लिव इन में रहने के लिए इंफॉर्मेशन दी थी, वैसे ही आपको इंफॉर्मेशन वापस रजिस्ट्रार को देना होगी कि अब हम अलग होना चाहते हैं, हम सेपरेट होना चाहते हैं। और ये इंफॉर्मेशन आपको पुलिस को भी देनी होगी कि अब हम अलग हो चुके हैं, ताकि आगे चलकर कोई फॉल्स एलिगेशन ना लड़का लड़की पे लगा पाए, ना लड़की लड़के पे लगा पाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।